हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नवरात्र शुरू हो चुकी है और नवरात्र हिंदुओं का एक पवित्र पावन पर्व माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में भक्त सच्ची श्रद्धा से पूरे 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और इन 9 दिनों में मां की उपासना के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान माना गया है। तो नवरात्रि के मौके पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने का सही तरीका क्या है, नवरात्रि के व्रत में आप क्या कुछ खाएं, क्या नहीं खाएं, हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि आपके व्रत में किस प्रकार से हर दिन का आहार होना चाहिए ताकि आपका व्रत भी हो और आपकी सेहत भी बनी रहे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर निधि दीवान। सबसे पहले डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, नवरात्रि शुरू हो चुकी है डॉक्टर निधि दीवान, और जैसा कि आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 9 दिन व्रत रखा जाता है और इसमें अलग अलग तरीके से व्रत रखने का विधान है। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, कुछ ऐसा भी रखते हैं कि तली भुनी चीजें खा लेते हैं। एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते, एक डाइटिशियन होने के नाते क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? भावनाओं से नवरात्रि का व्रत तो पुरुष से बढ़ चढ़कर आते हैं। हम अगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज या कोई और, हम बोलते हैं कि आप ना रखें जी। लेकिन अगर तो फिर कड़े स्वरूप में बहुत ज्यादा व्रत रखना चाहिए जी। टच और दिन इन पर करें, व्रत की लेते रहे, कैसे जा सकती हैं वो। बिल्कुल, तो 9 दिन में व्रत किस प्रकार से रखें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के साथ साथ, क्योंकि डॉक्टर ये भी कहा जाता है कि हमारे पुराणों में व्रत का एक अलग विधान माना गया है। अगर हम व्रत रख रहे हैं तो सिर्फ खाली पेट रहने का इसमें औचित्य नहीं है, बल्कि साधना के साथ साथ आपके शरीर की शुद्धि भी मानी गई है। तो शुद्धि किस प्रकार से हो, किस प्रकार से आप अपने आहार में दिन भर क्या कुछ लें एक साथ भी, क्योंकि ऐसा भी मिथ माना गया है कि आप दिन भर निर्जला व्रत कर लेते हैं और शाम का वक्त आता है तो एकदम से थाली में लेकर बहुत सारी चीजें बैठ जाते हैं। इसको आप कितना सही मानती हैं? पेट अपसेट होने का तो है। एक हम काम करते हैं, एक आज तक हम काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो वो हमारे काम पर इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो काम पर इनडायरेक्ट टाइम पे सारे पोषक तत्व खाने के आपके शरीर में उस दिन भी जा रहे हैं या नहीं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो फिर व्रत रखेंगे, जो व्रत की जो चीजें होती हैं, जो कंद मूल फल दूध दही इत्यादि जो होते हैं, पेट के थोड़े हल्के होते हैं। इससे एक तरीके से 9 दिन हमारा डिटॉक्स भी होता है। कुछ लोग 2 दिन रखते हैं, कुछ लोग 4 दिन रखते हैं, कुछ 7 तो पूरे 9 दिन रखते हैं। तो एक तरीके से डिटॉक्स का भी काम करता है। तो नॉर्मल दाल सब्जी आटा रोटी जो हम लोग चावल खाते हैं, की जगह हम व्रत से होती है, जैसे कि राजगिरा, सिंघाड़े का आटा इत्यादि के देने से एक तो मिनरल्स हो जाते हैं। रोजमर्रा के खाने से हमें दूसरे तरीके के मिनरल्स और विटामिन उस दिन मिलते हैं, ये एक है। हमारे खाने में कुछ फलों को बहुत ज्यादा शामिल करते हैं, तो उससे विटामिन की पूर्ति होती है और हमारे स्किन और हेयर के लिए वो बहुत अच्छा है। दूध से हुए पदार्थ हैं, जैसे कि पनीर, मट्ठा, दही, सादा दूध या दूध फाड़ देना या उससे कोई निर्मित मिठाई या तो उससे हमको कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम की कुछ दिन हो जाती है। बिल्कुल, तो आहार में क्या कुछ शामिल हो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम व्रत में एक ये मान लेते हैं कि साबूदाना खा लेंगे
या फिर उसके अलावा फल फूल खा लेंगे, लेकिन एक थाली जो कि सेहतमंद थाली मानी जाए, आहार विशेषज्ञ से जानना जरूरी होता है। और आज हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि 9 दिनों में आपको क्या कुछ खाना चाहिए। डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने अंतराल में क्या कुछ लेना चाहिए। जिस प्रकार से हमने पहले जिक्र किया कि एक साथ जो है शाम को व्रत खोलना कहीं ना कहीं ये भी सेहत के लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है, एक अंतराल भी अगर आप बता दें। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहली बात कही कि हमें दोपहर और ध्यान रखना है, वाटर और डेंजरस कोई भी फलों का केक ले सकते हैं, फल ले लो, पूरा काफी 3-4 घंटे हमारा पेट भरा रहेगा। तो हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं, फिर हम ग्रीन टी ले सकते हैं या तो आयुर्वेदिक चाय वो लिए वो उससे बात जी बिल्कुल। और थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन हम तमाम बातें समझ रहे हैं और जो हमारी आहार विशेषज्ञ बता रही है, अपने दर्शकों को भी बताते चले कि किस तरीके से आपकी थाली जो है वो सेहतमंद हो सकती है, क्योंकि ये आरोग्य की थाली भी मानी गई है। और हमारे हिंदू जो हमारे देवी देवता हैं उनका अलग अलग विधान माना गया है कि इनको क्या समर्पित किया जाता है, और हम उसी हिसाब से अपना जो है व्रत खोलते हैं, तो वही चीजें जो है अपनी थाली में भी रखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कैलोरी का भी जिक्र कर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल जो हमारे तमाम जो दर्शक हैं, तमाम अगर महिलाएं व्रत करती हैं तो कहीं ना कहीं कैलोरी कॉन्शियस भी होती हैं, वो समझती हैं कि क्या चीजें लेनी है क्या नहीं लेनी, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते। तो जो इसमें लिया जाता है सिंघाड़ा, उसका आटा कुट्टू का आटा माना जाता है, सबसे ज्यादा साबूदाने की खिचड़ी पसंद की जाती है, आलू का बहुत ज्यादा उपयोग माना जाता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कितना इसमें अगर हम एक क्वांटिटी की बात करें तो कितनी मात्रा में ले सकते हैं दिन भर में? करीबन 70-75 ग्राम आप साबूदाना अपने आप इतना नुकसान नहीं करता। हाँ, प्योर एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, लेकिन ध्यान रखिए दर्शकों, हम व्रत रख रहे हैं तो हमें उसमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। अपनी ऊर्जा का स्तर हमारा कम ना हो, इसलिए साबूदाना शुगर वाले को डाल, बाकी लोग ले सकते हैं। अब उसके अंदर डालते हैं मूंगफली, तो उससे प्रोटीन और फाइबर रिच हो जाता है। हम उसके अंदर डालते हैं नींबू, वहां पे हम विटामिन सी लेकर के जी। हम उसके अंदर हरा धनिया डालते हैं, तो हम वहां पर विटामिन ए और फाइबर लेकर के, तो उसको हम साबूदाने को पूरी देखिए इस तरीके से, हम उसके अंदर जो चीजें डाल रहे हैं वो पौष्टिक हो जाती है। और व्रत वाले दिन साबूदाना की जो एनर्जी है वो हमें चाहिए, क्योंकि हम बाकी चीजें नहीं ले रहे हैं, तो हमें वो इतना नुकसान नहीं करता। हाँ, डायबिटिक अगर कोई है, अपना वजन कोई देख रहा है, तो फिर उस दिन साबूदाना न ले, बाकी लोग आराम से उसे दिन में एक बार कर सकते हैं 70 से 75 ग्राम। बिल्कुल। तो किस प्रकार की कैलोरीज होनी चाहिए आपकी थाली में, क्योंकि हम मेरी आवाज आ रही है लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है। तो व्रत अगर सही ढंग से किया जाए तो कहीं ना कहीं सेहत के लिहाज से भी डॉक्टर सही माना जाएगा इसको, क्योंकि 9 दिन का समय है जिसमें आप अगर हम माने कि साधना के साथ साथ अगर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं तो आपकी थाली में क्या कुछ हो, सुबह की शुरुआत कैसे हो। क्योंकि एक माना जाता है कि चाय सबसे ज्यादा हम देखते हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में चाय सबसे ज्यादा पी जाती है। जैसे ही आपका व्रत का दिन की शुरुआत होती है तो हम चाय जो है सुबह से लेकर शाम तक कितने कप पी लेते हैं हमें याद ही नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं आपको बताती हूँ अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। जी। पहले तो धीरे का पानी ले सकते हैं, ऐसे शुरुआत करते हैं। उसके बाद खुद अपने बीच में आप हाइड्रेशन और नारी आलू की कोशिश शकरकंदी का इस्तेमाल करें। शकरकंदी में आलू की तुलना कई ज्यादा
मिनरल होते हैं और को दुनिया के सुपर फूड में, तो आप को इस्तेमाल करके एक कप शकरकंदी में जी गाजर का हलवा बना दूध में या मलाई के दूध से उसको बना के लौकी की खीर बनाई जा सकती है, ये आप बोल सकते हैं। होता है, आयरन होता है, तो आप इस्तेमाल बनाते हैं। आप व्रत है उसको आप ग्रेवी जी पनीर भूल जाते हैं, बिना आलू पनीर की सब्जी आप ले सकते हैं, लौकी की सब्जी ले सकते हैं, खट्टे मीठे कद्दू का इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन भरपूर होते हैं, तो हम सब भूल जाते हैं। सलाद में और कोशिश करिए कि सिंघाड़े रोटी ले पूरी जी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है जिससे हम तक आवाज थोड़ी सी कट कट कर आ रही है। कोशिश करें कि थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम सही हो जाए। हालांकि जो जानकारी आप दे रही हैं बिल्कुल, अगर तमाम कैलोरीज का जिक्र कर लिया जाए, साबूदाना अगर हम माने 350 ग्राम में, क्योंकि नॉर्मल एक व्यक्ति अगर लेता है तो कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है, सोडियम जो है उसमें कम मात्रा, मखाना जो एक बहुत अच्छा माना जाता है इसमें लिया जाता है, उसमें सोडियम सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं होता, फाइबर आयरन पोटेशियम होता है, तमाम बहुत अच्छी चीज। जी नट्स का सेवन जरूर करिए, नट्स और पनीर का सेवन अपने उपवास जरूर करिए। तो बादाम इन जरूर करिए, आपको प्रोटीन दे और को जरूर इस्तेमाल करिए। जी बिल्कुल, और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे व्रत के फायदे भी हमारे दर्शकों को आप बता दें, क्योंकि नुकसान किस प्रकार से हो सकता है, उससे कैसे बचे ये तो आपने बता दिया, फायदे भी आप गिनवा दें ताकि व्रत अगर जो रख रहा है तो उनको ये तसल्ली हो जाए कि हमने इतने दिन व्रत रखा है, साधना तो हो रही है लेकिन बहुत सारे फायदे भी मिल रहे हैं हमें। आपकी सबसे पहले आपके पेट को आराम मिलता है, होता है अच्छे से डिटॉक्स जब हम व्रत करते हैं सेवन करते हैं हम तो उससे लोग दिन में एक बार या 2 बार जरूर साल भर की बिल्कुल, तो व्रत करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, साथ ही वजन कम होता है। जी टॉक्सिन निकलते हैं जो वो आराम से द्वारा निकल सकते हैं और तो देखा गया है कि नहीं। बिल्कुल, तो सही तरीके से अगर हम व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ ही वजन तो कम होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो ध्यान ना लगने की एक वो रहती है कि आपको ध्यान नहीं लग रहा, तो अगर आप सही तरीके से अपने आहार का ध्यान रखेंगे, दिन भर के अपने भोजन का ध्यान रखेंगे, क्या कुछ आपको लेना है। यहाँ पर वाटर इंटेक की बात की जाए डॉक्टर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम व्रत रखते हैं, कई लोग, बहुत से लोग होते हैं जो निर्जला व्रत रखना चाहते हैं, एक बड़ी मन्नत मानते हैं कि हम निर्जला व्रत करेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीपी लो होना या बहुत समस्याएं हो जाती है, उसके विषय में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले अगर मैं साइंस चाहेंगे कि उसके कुछ भी बच्चे नीचे कैसे ना करें, तो वो उसका सभी
आपको बताते चले, हमारे साथ डॉक्टर निधि दीवान जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा स्काइप में अगर दिक्कत आती है तो वो वहाँ पे बीच बीच में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं और हमारे दर्शकों को भी जो तमाम व्रतधारी हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि व्रत के फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने आहार का, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें। डॉक्टर, हमने शुरुआत में जिक्र किया था जो लोग व्रत रख रहे हैं लेकिन कोई बीमारियां हैं उनको, कोई बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है या इस तरीके की और प्रॉब्लम से, बीपी हाई लो होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग एक बार आप बता दें कि किस तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और व्रत भी कर पाए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आप कोई भी बीमारी तो बिल्कुल व्रत की सेहतमंद थाली में क्या कुछ हो आपके, ये आज हम आपको बता रहे हैं। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है, पवित्र पावन त्योहार माना जाता है और नवरात्रि में व्रत रखने का बहुत बड़ा विधान माना गया है, क्योंकि इस नवरात्रि में हम मां दुर्गा को मनाते हैं, लेकिन मन्नत जब मांगते हैं तो कहीं ना कहीं अपने शरीर को भी कष्ट देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब तक आप कष्ट नहीं सहेंगे तो मां की कृपा भी आप पर नहीं बरसेगी, लेकिन इतना कष्ट ना सहें कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। डॉक्टर निधि दीवान हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। चलते चलते मैम थोड़ा सा एक टिप्स और देते चले, क्योंकि क्या कुछ आहार आपने बताए हैं, एक टिप्स और, क्योंकि इस 9 दिनों में बहुत ध्यान रखना है अगर आपको व्रत के साथ साथ, तो क्या कुछ करें? जी, एक चलते चलते छोटा सा टिप्स और दे दें कि किस तरीके से आहार में क्या कुछ शामिल करें कि इस 9 दिन में आपका व्रत भी हो और आप स्वस्थ भी रहें। सबसे पहले अनाज पे आ जाते हैं तो सिंघाड़े का आटा, समा के दाने, कुट्टू का आटा और राजगिरा। से आप अपनी रोटी या चावल की जगह इनको यूज करें। सब्जियों में आप अच्छे से लौकी, कद्दू, गाजर, खीरा, अरबी, शकरकंदी, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जी। दूध में तो फुल फैट ना देकर, फुल क्रीम दूध ना लेकर के आप सोंग दूध या मलाई उतरे दूध का इस्तेमाल करें अपने चाय में, दही में, मट्ठे में या पनीर में, तो फैट कम से कम जाएगा। तेल को कम से कम इस्तेमाल करिए, दिन में 2 से 3 चम्मच तेल घी चल जाता है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 1.5 चम्मच आप इस्तेमाल करें। नट्स का बहुत अच्छे से सेवन करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन अच्छे से करिए। प्रोटीन बहुत मिलता है जिसमें पीनट हो गया, आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ज्यादा करें और फलों पर सेक। और साथ ही साथ ध्यान रखने की पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। चाय की जगह जब भी चाय का मन करे तो नारियल पानी या सादा दूध या मठा या नींबू। खाने में नमक बहुत ज्यादा ना लें, ज्यादा ना। बिल्कुल, तो इन 9 दिनों में किस प्रकार से आप आराधना के साथ साथ अपने आहार का ध्यान रखें, ये हमें डॉक्टर निधि दीवान ने जानकारी दी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको नवरात्रि की एक बार पुनः से शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। तो हिंदुओं का ये पवित्र पावन त्योहार माना गया है नवरात्र, जिसमें हम माँ के 9 दिनों में 9 दिन नए नए रूपों का आराधना करते हैं और इन 9 दिनों में अलग अलग तरीके से आहार भी अपना शामिल करते हैं व्रत की थाली में। तो व्रत की थाली किस तरीके से सेहतमंद आप बना सकते हैं, आरोग्यदायी बना सकते हैं, इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको बताया। तो जब भी आप आराधना करें तो जरूर अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। एक बार पुनः आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।